हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो आई विश आप लोग सब घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। इंडिया का बहुत ही प्यारा फेस्टिवल है जन्माष्टमी, जहाँ पे कृष्ण जी का बर्थडे मनाया जाता है। एंड कृष्ण जी ऑफ कोर्स द गॉड ऑफ लव, द गॉड ऑफ रोमांस, सबको प्यार बांटते रहे हैं। आप लोग भी प्यार बांटिए। एंड उसके बाद मेरा बर्थडे आया था 2 दिन पहले। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने विश किया मुझे, मेरी हेल्थ के लिए, मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए। एंड आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग एक्चुअली, क्योंकि मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम ये सारा बहुत टाइम से बंद रखा था, तो पता नहीं कितने लोगों को याद होगा या नहीं होगा, बट आई वॉज सरप्राइज्ड, बहुत सारे लोगों को याद है। एंड आई एम रियली थैंकफुल, थैंक यू सो मच। और ये कहना गलत नहीं होगा कि यस, आई डू मैटर टू अ लॉट ऑफ पीपल। ओके, मूविंग ऑन। लास्ट वीडियो में आई हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन टू ऑल माई व्यूअर्स कि ग्रैटिट्यूड के नाम पे क्या सिर्फ थैंक यू इनफ है। सो आई हैव गॉट मैनी रिप्लाईज, और उसमें से कुछ रिप्लाई ऐसे हैं जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। वन वॉज फ्रॉम माई फ्रेंड वेदिका। शी सेड कि ऑब्वियसली ग्रैटिट्यूड के नाम पे थैंक यू इज़ नॉट इनफ। वो कहती है कि अगर आप किसी के लिए सच में ग्रेटफुल हो, सो सिर्फ थैंक यू इनफ नहीं है, आप उस तरीके से उस इंसान को ट्रीट भी करो। इवन इफ़ वो इंसान अपने बिहेवियर में बुरा भी है, तो भी आप उसके साथ में अच्छा बर्ताव करो, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज़ ऑल अबाउट यू, योर बॉडी लैंग्वेज। सो वेदिका के बाद में मेरे एक और फ्रेंड है शिवम। शिवम सेज कि थैंक यू कभी इनफ नहीं होगा, ऑल्सो वर्ड्स आर नेवर इनफ, सो इट्स ऑल अबाउट वॉट यू थिंक, एंड दैट्स ऑल। एंड द फाइनल रिप्लाई जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आया था, वो था नंदिनी चतुर्वेदी जी का। उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें होती है विच आर बियॉन्ड एक्सप्रेसिंग द ग्रैटिट्यूड, लाइक थैंक यू बोलना तो फिर बहुत दूर की बात हो गई। तो आपका ग्रैटिट्यूड जो है, आप जिस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, उसको सिर्फ आप अपने बॉडी लैंग्वेज से, आप अपने जेस्चर्स से, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके ही बता सकते हो। सो आई थिंक मैं जो चाहती थी, मेरा जो मोटिव था ये क्वेश्चन पूछने का, वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ कि ग्रैटिट्यूड के लिए सिर्फ थैंक यू बोलना ज़रूरी नहीं है। It's all about your gestures, your body language, how the way you treat the people, whether they are good or they are bad, whatever. So, yes, आज का वीडियो जो है वो मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नहीं बोलना चाहती हूँ। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हुआ है अभी रिसेंट टाइम्स में, एंड मैं वो चीज़ें शेयर करके एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे उठाऊँगी, बट लास्ट में बताऊँगी कि क्या है। सो फर्स्ट थिंग इज़, रिसेंटली मैं यहाँ से कुछ दूर एक जगह गई थी, एंड वापस आते वक्त मेरे साथ पे एक इंसिडेंट हुआ वेयर आई सॉ काफ ऑफ अ काओ, जिसको ट्रक ने, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, ट्रक ने कुचल दिया था, एंड ऑल 4 ऑफ द लेग्स ऑफ द काफ was totally injured. She was bleeding very heavily, and I really don't know कि I really can't even understand कि उसको कितना पेन हो रहा होगा. We really can't imagine. आई थिंक मैं उस पोजीशन में होती तो मैं इतनी देर सर्वाइव भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा था वो रात से वैसे ही पड़ी हुई थी। मैंने सुबह अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 7:30 उसको देखा होगा। सो आई इमीजिएटली क्लिक्ड कि नहीं, दिस इज़ समथिंग कि ये चीज़ पे अटेंशन जाना ज़रूरी है। वी स्टॉप बाय, हमने लोकल अथॉरिटीज़ को कॉल किया, पुलिस, वेटनरी, और भी अथॉरिटीज़ थी, उनको कॉल किया। सिंस बहुत सुबह का टाइम था, सबसे कांटेक्ट हो पाना मुश्किल हो रहा था। सम ऑफ देम वर नॉट इन द टाउन, तो
we were actually contacting a lot of people, Bajrang Dal and all. So it came कि इतना networking होने के बाद भी we couldn't contact a single person who can treat that calf. Circumstances ऐसे बन गए and all, but the thing is कि we should be aware कहाँ क्या हो रहा है, हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए. ठीक है, जिसने जो किया दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, मैं उस पार्ट में नहीं जाना चाहती कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट द थिंग इज़ वी शुड कीप आवर आइज ओपन. कहाँ क्या हो रहा है आपके आसपास, you should definitely be aware. And these creatures, they can't actually express जैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. हमें दर्द होता है, we can tell someone कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे दवाई की ज़रूरत है या I want rest, but they can't actually. वो बोल नहीं सकते. Many of, और जिस सिचुएशन में I have seen that creature, that calf, she was all lying over the ground and she was totally helpless. मे बी अगर 1-2 घंटे बाद उसको कोई देखता तो बहुत देर हो चुकी होती शायद. सो एंड उसके पहले भी रास्ते में आई सॉ 2 or 3 cows, they were dead and no one was there to pick them up or at least to get them off the road, ताकि उनकी बॉडी को नुकसान ना हो, उनकी बॉडी को डैमेज ना हो. नथिंग. Second is, recently I got to know कि around me there are many people who are suffering from many mental health problems like depression, anxiety, stress. Myself, मैं खुद भी इस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ from a long time and still suffering it, still coping with it. I find many ways to go to get out of it. And ये ऐसी चीज़ है जिसका अगर जिसको नेगलेक्ट कर दिया जाए तो उसका बहुत बुरा जो है पिक्चर सामने आता है. लाइक यू कांट इवन थिंक ऑफ इट. अगर आपने किसी एंजाइटी से सफ़र कर रहे पर्सन को थोड़ी देर के लिए भी आपने ध्यान नहीं दिया, यू कांट इवन नो कि वो क्या कर सकता है. यू कांट इवन इमेजिन कि वो क्या स्टेप उठा लेगा. सो दिस इज़ समथिंग ये हमारे आसपास हर किसी को हो रहा है. नाउ इट हैज़ बिकम अ कॉमन थिंग. लाइक इन 21st century, mental health is something we should definitely have a look every now and then. And mental problems are going to be a common because it is a lifestyle related problem. अभी lifestyle totally change हो चुका है. What was there in 19th and 20th century. So definitely we should have awareness regarding depression, anxiety and all the mental problems जो लोग हमारे आसपास फेस कर रहे होंगे या कर सकते हैं, या मे बी देयर इज़ अ चांस कि वो किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहे हैं जो इस चीज़ का कॉज हो सकती है. सो बी अवेयर ऑफ दैट कि आप अगर उस चीज़ पे हेल्प नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसको बढ़ाइए भी मत. इट कैन बी very disastrous for that person and the people around that person also. Okay, moving on to a positive thing. कल जो मुझे पता चला, एक्चुअली ये चीज़ हो चुकी थी ऑलरेडी लास्ट सैटरडे को, दैट इज़ ऑन 8th of August, कि जोमेटो इंडिया ने पीरियड लीव्स को जो है इंट्रोड्यूस किया है इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज़ कि जो भी फीमेल वर्कर्स हैं जोमेटो इंडिया में, दे विल गेट 10-day leave as a period leave for 1 year, 1 whole year, which they can use at the time they need it. बहुत ज़रूरी है. periods are very natural. they are a biological process which females go through and ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसमें कंफर्टेबल हो. देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फीमेल्स को. इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, दे कांट इवन एक्सप्रेस. अभी भी हम उस चीज़ में थोड़े से पीछे हैं जहाँ पे लोग इन सारी चीज़ों को नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में इनकलकेट नहीं कर पाए हैं.
कुछ फीमेल्स भी शाय फील करती हैं, दे कांट एक्सप्रेस, या फिर वो समझती कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, व्हाट दे थिंक, एंड इसीलिए ये स्टेप उठाना ज़रूरी था। आई विश साथ में और भी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे स्टेप उठाएं, और आई विश कि ये तो अब मतलब एक जस्ट लाइक मेडिकल लीव होता है वैसे ही एक पीरियड लीव्स को भी जो है इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए इन एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, बिकॉज इट्स अ मस्ट। अगर आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, विमेन इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो ये टॉपिक पे आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक जो आई थिंक हर दूसरी फीमेल को पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। सो इट इज़ अ मस्ट, एंड आई रियली सल्यूट जोमेटो इंडिया कि उन्होंने इतना अच्छा स्टेप उठाया। आई रिग्रेट कि ये चीज़ जो है मुझे और मुझे से काफ़ी लोगों को 2 से 3 दिन बाद पता चल रही है, बट स्टिल आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट समवन हैज़ इनिशिएटेड। ठीक है, एटलीस्ट 10 डेज़ का किया तो सही, दे स्टार्टेड इट ना, दे टुक द इनिशिएटिव ना। तो जो स्टार्ट कर रहा है वो भी उतना ही क्रेडिटेबल है जितना कि कोई उसको मेंटेन कर रहा हो। यस, सो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग दैट हैपेंड येस्टरडे। यस, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है बहुत कुछ। we got to know about the sudden demise of Rahat Indori ji. Obviously, he was tested positive for COVID-19, and I'm totally in shock कि मुझे पता नहीं था that the famous phrase बुलाती है मगर जाने का नहीं was written by late Rahat Indori ji, and I'm so much guilty of that कि I was into my own, मेरे को पता भी नहीं चल रहा था। मैंने कितनी बार सुना होगा ये फ्रेज़, कितनी जगह शायद यूज़ भी कर लिया होगा मजाक मजाक में, बट स्टिल आई डिडंट नो। तो ओके, आई रियली एम रिग्रेटफुल कि ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। एज आई सेड, हमें अवेयर होना चाहिए, बट समटाइम्स वी आर इनटू आवर ओन, और मैं उस चीज़ के लिए किसी और को ब्लेम भी नहीं कर सकती। आई एम माई सेल्फ, what to say, I'm myself the culprit of it. But yes, being a poet myself, I write poems, तो ये डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं था मेरे लिए भी, और शायद आप लोगों के लिए भी नहीं होगा कि एक पोएट होके मुझे ये पता ही नहीं था कि भाई इतनी फेमस फ्रेज वॉज रिटन बाय मिस्टर राहत इंदौरी जी, और अब मुझे पता चल रहा है नाउ आफ्टर हिज डेथ कि उन्होंने लिखी हुई थी, उन्होंने बोली हुई थी। So that's very worse of me, but yes, I do feel कि कुछ चीज़ें जो है आपकी लाइफ में देयर इज़ अ फिक्स टाइम तभी वो आती हैं। सो बेटर है कि आप जल्दबाजी ना करें, आप दौड़े नहीं चीज़ों के पीछे कि अरे मेरे को तो ये भी नहीं पता, मेरे को तो वो भी नहीं पता, आई डोंट इवन नो दिस, ये वो फलाना ठिकाना। बट द थिंग इज़, बी अवेयर। कल के इंसिडेंट्स के बाद मुझे लग रहा है कि येस, मैं शायद उतनी अवेयर नहीं हूँ जितना मुझे लग रहा था, बट डेफिनेटली वी हैव टू कीप एन आई ऑन एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड अस। वी हैव टू कीप एन आई, नॉट लाइक दैट कि हम भैया किसी की लाइफ में झांक के देखे जा रहे हैं, नॉट लाइक दैट, बट येस, बी अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, बी अवेयर ऑफ द पीपल अराउंड यू। वो कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आर दे हैप्पी और नॉट, कीप चेकिंग ऑन देम, either through social media or through normal messages, text calls. But yes, we have to keep awareness. We have to take care of the things around us. That's all for today. And one more thing, as I said, I'm a poet myself. I write poems. So the next video may be a surprise for you. I think you have already guessed it. Yes, okay. So I'll be presenting one of my poems in my next video, and I hope you like that. So signing off. Take care. Goodbye. Stay safe. Have a good day.
बाय।